दरभंगा शहर से बड़ी अपडेट। मैट्रिक परीक्षा से पहले ही वाली रात छात्रों के लिए क़यामत जैसी रात होती है, यह कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अगर क्या हो जब दूर गांव से जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ने यानी कि परीक्षा देने दरभंगा शहर आए परीक्षार्थियों पर जानलेवा हमला हो जाए। ऐसा ही हुआ है शहर के वार्ड 17 में। इस वार्ड के कटरैया इलाके में स्थित एक मकान जहां कुछ आम छात्रों के साथ मैट्रिक के परीक्षार्थी भी शरण लिए हुए थे, उन पर नशेड़ियों ने कहर बरपा दिया। घर में घुसकर एक नहीं दो भी नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन छात्रों को इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया। कुछ तो डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नशेड़ियों के उपद्रव की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। तो कुछ तो डर के मारे सहमे मकान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, और भागते भी क्यों ना। बेखौफ नशेड़ियों ने दोबारा भी इसी मकान में घुसकर गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया, बंद कमरे के दरवाजे तोड़ डाले। मकान मालिक से लेकर छात्र सभी सहमे हुए हैं। प्रशासन से सभी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हमारी बात डर से छुपी हुई है। बगल में पड़ोसी क्या लॉज में घुस करके गाड़ी में आग लगा रहा है, सारे विद्यार्थी को मारा है। सारा विद्यार्थी भाग गया डर से। 2 आदमी का इलाज करा रहे हैं डीएमसीएच में। उसका कपार फोड़ दिया है। थाना को फोन किया है? थाना को फोन किया, थाना बोल रहा गाड़ी भेज रहा है, अभी तक थाना वाला नहीं पहुंचा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। थाना अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। कौन सा थाना है आप? सदर थाना। ये घटना कहाँ की है? कटरैया दोनार रेलवे गुमती के पास। हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार महतो। कितने बजे ये घटना घटी थी? ये घटना घटी है 6 बजे घटी है। 6 बजे घटी है। हाँ। उस समय से पुलिस अभी तक नहीं आया, एक बार आया। हाँ। सबको देखो के लिए बोला कि इसको ले जाकर डीएमसी इलाज कराइए। अच्छा। और पता कीजिए कौन सा है, कौन आदमी सब है। अच्छा, तो पता आप कीजिएगा। पता मैंने आपको बोला है? हाँ, हमको बोले पुलिस की इंक्वायरी करके बताओ कौन आदमी है। अच्छा, तो आपकी वाइफ बोली है कि हम जानती होती है किसी? हमारे बाप बोले कि हम तो नहीं जानते हैं, मेरे एब्सेंट में आया मारपीट करने के लिए। क्या उन्हें आप देखे थे पहले? हाँ, इससे पहले भी मालूम चला था कि लॉज में मारपीट हुआ है, तो यहाँ पे आए थे तो घायल बच्चों को देखा। बाद में मकान मालिक भी पहुंचे। इनको हमने बोला कि आप क्या सुरक्षा दिए हैं? ये कहे कि 2 दिन 3 दिन पर आकर लोगों से पूछताछ करते हैं। प्रॉपर यहाँ नहीं रहता है मालिक। हम इनको कहा कि आप जाके इन लोग का इलाज कराएं। अगर किसी को पहचाने हैं उसके बारे में लिख के दीजिए, नहीं पहचाने तो भी लिख करके ले थाना में दीजिए, अज्ञात पे भी दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। फिर जो यहाँ से चले गए, कुछ देरी के बाद फिर फोन जो है 1 घंटा आधा घंटा के बाद गया कि फिर वहाँ मारपीट हो रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुंचे। सर, एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि कुछ बच्चों को छोड़ने स्टेशन गए थे। हाँ, यहाँ से 10 बच्चा हमको बोला था इनके सामने, मालिक के सामने, घर मालिक के सामने, कि सर हम यहाँ पर से जाना चाहते हैं। हम क्यों जाना चाहते हैं? तो डर लग रहा है, हमको स्टेशन तक छोड़ दिया जाए। हम उन लोगों को स्टेशन तक जाकर पहुँचाया 10 लोग, वो अपने अपने घर के। सर, ये अच्छा इस लाइन पे शराब भी कई बार मिली है, किसी ट्रैक के बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर, अभी यहाँ पे सीसीटीवी देखने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सर, यहाँ पे जो माहौल है यहाँ पे का? पहले मरतबा आए थे तो इस रूम में 1 गाड़ी थी। दोबारा मरतबा आप उनके सामने देख रहे हैं 3 गाड़ी पलटी हुई है, और मालकिन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोबारा आकर के फिर गाड़ी को किया है, मारपीट किया है। हुआ क्या है आपके यहाँ पे? लोकल 50 को लड़का घुस करके मेरे विद्यार्थी सबको मारा है। बोला इस मकान में किसी को रहने नहीं देंगे, जो यहाँ पूरा रूम खाली करो ना फिर से हम आकर पीटेंगे। फिर अभी प्रशासन को बुलाए थे, वो लोग चले गए, तो फिर से वो लड़का आ गया अभी 2 घंटे पहले। फिर प्रशासन को फोन किया, वो लोग नहीं आए। अभी पूरा गाड़ी सबको तोड़फाड़ कर दिया है। और फिर बोला कि इस मकान में किसी को रहने, जल्दी से निकलो। जो विद्यार्थी था आग लगा देंगे मकान में। जो विद्यार्थी बचा हुआ था 10 लड़का, वो भी चला गया। ऐसा क्यों किया वो लोगों ने? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये पहली बार हुआ आपके? पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली 10 बार? साल से में लॉ चलता है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, आप लोग इस मकान में रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग कभी कभी आते हैं। कभी आते हैं? 2 दिन पे आते हैं, 2 दिन पर 3 दिन पर आते हैं। डेली शाम को आते हैं, कभी कभी पैसा वैसा लेने के लिए। हम लोग यहाँ रहते नहीं है। कितने बजे सूचना मिली कि आपके लॉज में हादसा हुआ? 4 बजे। शाम 4 बजे के आसपास? हाँ, शाम 4 बजे। कितने बच्चे घायल हुए हैं अभी तक? 3-4 बच्चे को कपार फूटा हुआ था, जिसमें 2 बच्चे का इलाज हुआ। बाकी लड़का डर से आया, गाँव ले अपने आप आया और पीट पड़ के चला गया? हाँ, यहीं पर था, अपने घर में घुस गया, आप सबको मारने लगा और गेट भी तोड़ दिया। गेट क्या ये मुख्य द्वार जो है इसका गेट लॉक नहीं रहता है? दिन में लॉक नहीं रहता? नहीं, दिन में कैसे लॉक रहेगा? ताला नहीं। 17 रूम है, उसमें सारा बच्चा कोचिंग का टाइम रहता है, तो मेन गेट खुला रहता है, तो अपना अपना रूम लगा के सोता है, अपना पढ़ाई करता है। एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कोई गार्ड रखते हैं रात को आप? नहीं, सीसीटीवी नहीं, रात को ताला मार के सोता है वो लोग। और सीसीटीवी वैसा नहीं,
क्या लग रहा है इस हादसे के बाद आपको सीसीटीवी हाँ लगाना कल ही चाहिए? लगाएंगे हम तो कल ही लगाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? गीतांजलि राज। बच्चे का मोबाइल ये लॉज का क्या नाम रखे हैं? लॉज का क्या नाम है? राजकुमार। लॉज का नाम नहीं है, गीतांजलि मेरा ही मकान है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो एक लड़का था जो घर में घुसकर तोड़फाड़ कर रहा था, गाड़ी गिरा रहा था, गेट पे धक्का मार रहा था। जब हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, उस लड़का को समझाया कि भाई इस तरीके का मैटर है, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो प्रशासन आकर तुमको पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसका मानसिक स्थिति किसी भी कहने लायक नहीं था। और जिस प्रकार से जो वो ब्लेड रखा हुआ था तो मुझे भी डर था कि कहीं वो कुछ कर न दे, जिस कारण मुझे समझाकर, अगर मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का, और किसी का दोष नहीं है। मीडिया कर्मी मुझे फोन करते हैं तो मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, और पुलिस प्रशासन को बार बार 1 घंटा से फोन किया जाता है कि आप पहुँचिए, बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो सबसे बड़ा गलती यहाँ का पुलिस प्रशासन का है। लोकल लड़का लोग आकर गुंडागर्दी करके एक लॉज में आकर विद्यार्थियों को मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ। हाल ही की कुछ घटना में देखिएगा, पुलिस प्रशासन के मद निषेध के पे कार्रवाई को लेकर के कुछ आक्रोशित होते हैं, तो मद निषेध वाले के ऊपर जो गैर कानूनी है कि कानून को कोई नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। देखिए, पुलिस का जो काम आज का रह गया है ना, वो बिल्कुल अलग हो गया। एक पुलिस का काम क्या होना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन के बस में रहा नहीं। पुलिस आज नशेड़ियों को पकड़ता है, जो रास्ते में जाकर हेलमेट जो नहीं पहना रहता है उसको पकड़ने का काम करता है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं कि आकर लोगों को मार देगा, हत्या कर देगा, तब जाकर ये पुलिस प्रशासन जागेगा। लेकिन जब समय रहते सूचना दिया जाता है, बच्चे DMCH में भर्ती हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का नाकामी हम लोगों को दिखता है कि उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया। गांव से बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, अगर इस तरह की व्यवस्था है तो क्या लगता है वो भाई, क्योंकि कल से 10वीं का एग्जाम है, कुछ बच्चे 10वीं के थे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप प्रशासन को इसमें एक्टिव लेना चाहिए, और यहाँ पर कम से कम सिक्योरिटी गार्ड का कुछ यहाँ पर उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे को भयमुक्त एक माहौल जाए, मैसेज जाए कि नहीं, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं ये मांग करता हूँ, ताकि जो ये भय का माहौल बन चुका है इसको खत्म किया जाए। क्या इसको लेकर के MSU या आप लोग कुछ करेंगे? इस तरह का जो शहर में और भी घटना होते जा रहा है, इस तरह का जिला प्रशासन के द्वारा लोग नशेड़ी उशेरी के द्वारा, इस पर कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्षेत्र और छात्र के हर एक मुद्दे को लेकर संघर्ष करने का काम करते हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि अगर परिवार को हमारी सहायता है, हमको जरूरत है, तो वो हमें याद करें। बिल्कुल हम परिवार के साथ रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा आंदोलन करने के लिए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, मेरा घर उधर है कहाँ, मतलब हमको कॉल आया, इसे बताएंगे। देखिए, अभी एक आदमी है जो अरुण महतो जी, उनके द्वारा कॉल आया कि हमारे लॉज में जो है कुछ अज्ञात लोग जो है बच्चे सबको एग्जाम देने आए हैं। अच्छा। उस पर हमला किया गया, तो हमने DMCH को आए और उनका इलाज करवाया, और हम लोग कुछ मीडिया भाई सबको खबर किया कि थाना सुन नहीं रहा, क्योंकि जंगल राज बन चुका। प्रशासन गरीब और ये शोषण हो रहा है प्रशासन के साथ, और किसी भी घटना होता है तो प्रशासन 2 घंटा के बाद पहुंचती है, और एक 15-20 बच्चा वहाँ मिलकर हमला किया। 2 स्टूडेंट को कपार फाड़ दिया गया है और ब्रेन में चोट लगा हुआ है। जो इस बार क्या कहा जाए कि प्रशासन पूरे भ्रष्ट है, सिस्टम को एकदम पूरा, जहाँ पैसा देती है वहाँ प्रशासन जाती है, मगर जो बच्चा सब स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो एग्जाम देने आया हुआ, उसको देखने के लिए लगभग 4-5 बार कॉल किया गया, मगर प्रशासन सुना नहीं है। आप तो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, बच्चे की जो स्थिति देखे हैं, क्या देखा शरीर? देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और समाज बच्चा को बहुत सारा चोट लगा हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि ऐसे से अज्ञात लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाला समय पे इस तरह घटना हो जाएगा जो लूटपाट की घटना बढ़ जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम ओम शंकर है। कहाँ चोट लगा? ब्रेन में चोट लगा हुआ है, माथा में है, और पूरे शरीर में पूरा मतलब डैगर मारा हुआ है। डैगर मारा हुआ? जी, पूरे शरीर के अंदर डैगर मारा हुआ है। बच्चों से जब बात की तो पता चला किस लिए मारपीट हुई? बच्चा कहना है कि हम पढ़ाई कर रहे थे, अचानक वो लोग आया है, हम पे हमला किया है। अच्छा, मकान मालिक से बात हुई आपसे? मकान मालिक बोले कि भाई हम लोग बाहर थे, हम लोग को कॉल गया है तो हम लोग दौड़े हैं।